सोच क्यों बदली भट्टी साहब? ये जो चेमगोइयाँ हो रही हैं इसकी क्या वजह है कि जहादात खान और आमिर जमाल को नज़रअंदाज करके, जो कि आप उनको पहले खिला रहे थे, तो फ़हीम अशरफ को लेकर आए हैं, या चेमगोइयाँ इस वजह से हो रही हैं कि आपने सुफियान मुकीम को खिलाया ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, जनूबी अफ्रीका में, और आपने अचानक से उनको ड्रॉप कर दिया? या चेमगोइयाँ इस वजह से हो रही हैं कि इरफान खान न्याजी को आप मुसलसल खिला रहे थे, अचानक से आपको खुशदिल शाह नज़र आ रहा है और इस वजह से लोग बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है? देखिए, गड़बड़ तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बदनीयती की बुनियाद पर ये टीम सेलेक्ट की है। मुझे किसी की नीयत पे ना मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकता हूँ, ना मुझे शक है, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं। उमर गुल के भतीजे, क्या नाम है? अब्बास आफरीदी रिसेंटली सबसे इम्प्रूव फास्ट बॉलर थे, जिनके बारे में सब लोग कहते थे कि उनकी गेंदों में वेरिएशन भी है और वो अच्छी खासी स्पीड से बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, 25-30 रन भी बना लेते हैं। अब्बास आफरीदी अचानक मंजर से गायब हो गए। मेरा सिर्फ ये सवाल है, आप रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चेयरमैन साहब, जिस दिन टीम अनाउंस हुई उससे 2 घंटे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स मेरी साइड पर बैठे हुए, मैं तो खैर टीवी पे उनको सुन रहा था, तो वो कह देते हैं सिलेक्टर्स को कि भाई आप जाएं, जाके अपने आप को डिफेंड करें और बताएं कि आप ये क्या कर रहे हैं, ताकि 25 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान टीम के साथ जिनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको जवाबात तो चाहिए। अब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ये फैसले बैकफायर हो जाए और पाकिस्तान टीम अच्छा ना करे, तो उसके बाद तो आपको पता है कि इस मुल्क में एक तूफान बर्पा हो जाएगा कि पाकिस्तान टीम जो अचानक जीत रही थी, वो अभी हम वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच हार गए, फिर खुदा न खास्ता चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बुरा करेंगे, तो मेरे ख्याल में आखिर जावेद साहब चूंकि खुद भी हैं, वो मोहम्मद रिजवान के साथ बैठे। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो मैंने सुना है, जो मुझे सिलेक्टर्स ने बताया कि मोहम्मद रिजवान की कंसल्टेशन थी, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। इवन जो 11 सेलेक्ट होगी ट्रायंगुलर टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी में, मोहम्मद रिजवान के पास टीम सिलेक्शन का कोई इख्तियार नहीं होगा। सिलेक्टर्स जो है वो 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करेंगे, 15 खिलाड़ी भी सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किए, और ये नहीं कहते हैं कि मुहसिन नकवी साहब 1% भी उनका इनपुट नहीं है इन 15 प्लेयर्स में। तो जब इतना कुछ है तो फिर आके मीडिया को फेस करें और बताएं। बिल्कुल मीडिया को फेस करना चाहिए। भट्टी साहब, जिस तरह आपने कहा कि मोहम्मद रिजवान की सिर्फ कंसल्टेशन ली होगी, खुशदिल का नाम इसी वजह से आ रहा था, बिकॉज वी हैव सीन द काइंड ऑफ ट्रस्ट दैट रिजवान शोज ऑन खुशदिल, और रिजवान के अंडर खुशदिल की परफॉर्मेंसेस बेहतर हमें दिखी हैं आती हुई। बट फ़हीम अशरफ एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन, जो कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना हुआ है सबके लिए। अगर इतना ही था, आप ठीक है इंटरनेशनल के उनके स्टैट्स सारे साइड पे रखकर, डोमेस्टिक सब कहते हैं कि अच्छा जी डोमेस्टिक तो अच्छा कर रहा था ना, चैंपियंस कप या डोमेस्टिक की बात कर लें तो अच्छा खेला फ़हीम अशरफ। सो फिर ऑस्ट्रेलिया से पहले हुआ था ना ये सारा मुकाबला, क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका की सीरीज में फ़हीम अशरफ पहले से दिखे? ये जो अचानक की एंट्री होती है, फिर उस पर इसीलिए सवालात उठते हैं कि शायद कहीं किसी और ने अचानक से प्रेशर डाला है। देखिए सवेरा, 2 नाम ऐसे हैं, बल्कि एक नाम तो यकीनी तौर पर अंडर डिस्कशन है, जिसकी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं। जब आपके रेगुलर ओपनर साइम अयूब अनफिट हो गए, तो मेरे ख्याल में इमामुल हक को टीम में आना चाहिए था। उसके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी रन है, पास में पाकिस्तान के लिए वो वनडे इंटरनेशनल भी खेले हुए। फिर उवैस आजान 500-600 हो गए उनके, हाँ जी, तो उनको भी कंसीडर कर सकते थे। अच्छा चले, आपने दोनों को सिलेक्ट नहीं किया। टीम अनाउंसमेंट के कुछ देर बाद एक वीडियो पैगाम हमने और आपने सुना असद शफीक का। वो तो मेरे ख्याल में एक कॉमेडी ऑफ एरर था, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी ओपनर का फैसला नहीं हुआ, ओपनर का फैसला हम मैच से पहले करेंगे। जबकि मेरी इत्तला ये है कि ये तय हो चुका है कि फखर जमान और बाबर आजम जो है वो इनिंग्स ओपन करेंगे। जब फैसला हो चुका है तो फिर गलत बयानी करने से और मीडिया से छुपाने का कोई जवाब। भट्टी साहब, आपने अपनी ये इतला दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा दी हुई है। जी जी जी।
आपने स्टोरी की ये थी खबर बिल्कुल साउथ अफ्रीका में बैठ के कितनी देर डिस्कशन हुई, रिजवान, बाबर और आकिब जावेद साहब बैठे और कितनी बात हुई और कितना कन्विंस किया गया। ये तो अब मतलब ये खबर छुपती तो नहीं है ना। अगर इतना कुछ डिस्कशन हो गया, तय हो गया, तो मीडिया से क्यों छुपा रहे हैं कि हम न्यूजीलैंड की जगह हमने खेलना है 19 तारीख को, वो न्यूजीलैंड की टीम ही खेलेगी भाई, या उनकी प्लानिंग हमारी खबर से चेंज थोड़ी हो जाएगी। तो अगर आपने बाबर आजम पे फैसला कर लिया, अल्लाह करे बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन बने, तो आप बताएं तो सही कि बाबर आजम जो है वो इनिंग्स ओपन करेंगे, छुपा क्यों रहे? ये जो असद शफीक का वीडियो बयान था सनाउल्लाह खान साहब, जैसे अभी आपने सुना माजिद भट्टी साहब, अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी उस हवाले से फरमा रहे हैं, आपको लगता है कि ये क्लैरिटी नहीं है? हालांकि अगर सिलेक्शन कमेटी बहुत बाइख्तियार है, यहाँ तक कि वो 11 भी बनाएगी, तो आपको लगता है कि फिर ये क्लैरिटी भी होना ज़रूरी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना चाहिए थी, और ये वाले जो सवालात हैं वहाँ पर होने चाहिए थे, और ये जो सिलेक्शन है ये सब के सब जवाबात लोगों को पता होना चाहिए थे। और ये अगर हिकमत अमली थी 11 वाली और आप तय कर चुके हैं, तो फिर छुपा किससे रहे? क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ सनाउल्लाह खान ने तो ओपन नहीं करना? हाफिज़ साहब, मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ में क्लैरिटी ना होती तो एक डिफरेंट चीज़ थी, बट आपके 15 के स्क्वाड में अमूमन 3 ओपनर होते हैं, जहाँ पे एक है और उसी का आप जवाब ये दे रहे हैं कि हमें श्योर नहीं है कि दूसरा साथ में कौन होगा, तो वो एक डाउट क्रिएट करता है। हालांकि तय पा चुका हुआ है कि बाबर नहीं करना है, भट्टी साहब ने बिल्कुल जाहिर आज प्रैक्टिस में भी किया उन्होंने, आज बाबर ने प्रैक्टिस में भी, बाबर और फखर दोनों ने ओपन किया है, तो मतलब बाबर नहीं करना था। और दूसरा जो खुशदिल का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि खुशदिल का आना सिर्फ साइम अयूब की इंजरी की वजह से, आपको लगेगा वो ओपनर है, ये लोअर मिड ऑर्डर में खेलते हैं, सिर्फ साइम सिर्फ ओपनर की यूटिलिटी नहीं देते, वो बॉलिंग की देते हैं, आपको ऐसा चाहिए था। अब आप क्या कर सकते थे? आपके पास एक ऑप्शन था कि आप ओपनर की जगह पे ओपनर डालें, बाबर वनडो नहीं खेलें, फिर प्रॉब्लम ये आता था कि बॉलिंग ओपनर वो कर नहीं पा रहा, आपका बॉलिंग ऑप्शन एग्जैक्टली। और इमाम का ये था कि इमाम अंडर डिस्कशन आया था, बट उनके थोड़े से डिसिप्लिन इश्यूज थे, इसलिए उनको टीम में सीरियस कंसिडरेशन में नहीं लेके आए। उनके 2-3 इश्यूज। अच्छा, 2-3 आसान होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करते हैं, डिसिप्लिन इशू, ये सबसे इजी मेरे ख्याल से आसान तरीन ओपनर के से 2 इनाम जिक्र हुए थे, एक शान मसूद का, दूसरा इमाम का। इन 2 का जिक्र हुआ। शान का इसलिए हुआ कि इतने अरसे के बाद उनको क्यों लेके आना जब इतना टाइम वो खेले नहीं है। अच्छा खान साहब, अभी रात में एक ये बात भी हो रही थी कि अगर वो डिसिप्लिनरी इश्यूज थे उनके, तो वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में कैसे आ गए? असल में उनका आखिरी इशू उसी में ही हुआ। फिर उनके बाद वाले निकाले गए, फिर उनके पहले वाले आपको मालूम है, पहले उनके नाम के ऊपर रेड मार्क था, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से नहीं था, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से था, बिकॉज ऑफ यू नो के लीकेज के खबरों की वो होती है। आई डोंट नो, मतलब क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि इमाम की वजह से, मतलब बोर्ड जराए ये बताते हैं, बोर्ड जराए ये बताते हैं, उनके नाम के ऊपर रेड मार्क था। वो जो एक रिपोर्ट उनके बारे में ये भी थी, जो मोहम्मद हफीज साहब ने के बारे में ये कहा जाता है वो भी जराए हैं, मतलब कि इनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है टेस्ट मैच में। देखिए, टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट का ऐसा जितना बड़ा, पाकिस्तान 2-3 दिन में मैचेस खत्म हुए हैं। अभी भी आप देख लें, उससे पहले इंग्लैंड वाला भी देख लें, अब जो हम जीते हैं वो 2-3 दिन में खत्म हुए हैं। आई डोंट नो कि स्ट्राइक रेट को, अच्छा यहीं से ये रमीज राजा के टाइम पे शुरू हुआ था, अगर आपको याद है, स्ट्राइक रेट। अच्छा भट्टी साहब, इसका मतलब ये है कि जैसे ये स्टोरीज हैं, ये पाकिस्तान में तमाम बड़े अखबार, टेलीविजन चैनल ने सवेरा इसको रिपोर्ट किया इमाम वाले वाक़े को, तो क्या इमाम को एक और बैड बॉय के तौर पर आप देख रहे हैं? जिस तरह से उनके बारे में बातें आ रही हैं, फिटनेस नहीं है, टीम मैच छोड़कर चले गए, ये बात नहीं मानते, गालिबन एक स्टोरी भी डाली अभी और फिर वो हटा ली। देखें, एक तो उन्होंने टीम अनाउंसमेंट के बाद, अब क्रिकेट बोर्ड के अब गवर्नेंस देख लेना, जब पाकिस्तान टीम अनाउंस हो रही है तो इमामुल हक भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आमिर जमाल भी उसमें उंगलियां उठा रहे हैं, तो मेरे और आपका तो काम ही ये है, तो हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह माजी में हमने इमामुल हक के बारे में सुना कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सुना है कि फाख्ता का जो खिताब था वो भी दे दिया गया था कि वो शायद किसी की फाख्ता हैं, लेकिन अगर वाकई वो डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं और मुखबरियां कर रहे हैं तो क्रिकेट बोर्ड को फ्रंट फुट पे आके बताना चाहिए कि फलां प्लेयर जो है वो इनडिसिप्लिन है। शोएब अख्तर तो उस जमाने में बदनाम हुए जब सोशल मीडिया नहीं था, आज तो आप किसी से कोई चीज छुपा नहीं सकते। मेरा ख्याल में अगर डिसिप्लिन तोड़ा है उसको बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड ने ठीक टीम से निकाला है, लेकिन मीडिया को आप बता के अवेयर तो करें कि वाकई ये लड़का जो है ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में मुलविस है। बिल्कुल भट्टी साहब, इफ यू रिमेंबर के अहमद शहजाद भी एक वक्त में जो है मैनेजमेंट ने यही उनके लिए क्लेम किया था कि
जो खबरें बाहर निकालते हैं और वो मैनेजमेंट का क्लेम था, सोर्सेज ने क्लेम किया था, ये तो ऑब्वियसली, मगर क्लैरिटी सना, क्लैरिटी की बात हो रही है, क्यों नहीं क्लैरिटी में एक लड़के को ड्रॉप कर रहे हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने आमिर जमाल को एनओसी देकर आधी एनओसी पे बीपीएल से वापस बुलाया, एक लड़का तैयार है कि शायद मैं स्क्वाड में होऊंगा एंड एकदम से नाम बदल जाता है। देखिए इससे बड़े टफ टाइम आया क्रिकेट बोर्ड पे, खासकर नकवी साहब के टाइम पीरियड में देखने तो वो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, इवन के चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा इशू रहा वो खुद आके बोलते रहे। बिल्कुल। तो इनके बारे में ये है कि मीडिया को आके कम से कम वो फेस करते हैं। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि सिलेक्शन कमेटी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही और टीम अनाउंस कर दी है, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आईसीसी के इवेंट के लिए, बाहमी सीरीज नहीं है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि मैं कता कलामी की माफी, 2024 की अगर आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो तो जो इतने सारे लाइन के सेलेक्टर बैठे हुए मजाक कर रहे थे उसमें, जी तो वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बिल्कुल, वहाब, रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, फिर वो बिलाल आसिफ साहब, शायद बिलाल अफजल साहब भी, या तो मतलब ये इनको कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था। जो क्वेश्चंस हमारे जर्नलिस्ट के माइंड में तो हमेशा रहते हैं, टीम जितनी मर्जी अच्छी हो हम फिर भी कहते हैं ये क्यों नहीं था, ये क्यों है, रहता है। हाँ। मगर इस बार ऐसा हुआ है कि आम जो क्रिकेट फैंस हैं उनके माइंड में है। मैं कल वो टिकट जब सेल कर रहे थे वहां पे गया हूं तो लोग यही क्वेश्चन कर रहे, जो अभी माजिद भट्टी साहब ने भी 2-3 क्रिकेटर्स का जिक्र किया, उन्हीं का ही हो रहा है कि ये कैसे टीम के अंदर आए हैं। और आप देखिए ना, सऊद शकील का आप उठा के देखिए, वर्ल्ड कप खेले हैं, 2-3 मैचेस खेले हैं और अच्छा खेला है उन्होंने, फिर उनको ड्रॉप क्यों किया ये समझ नहीं आ रही, उनको ड्रॉप क्यों किया। ऑफ कोर्स उस वक्त ये सिलेक्शन कमेटी नहीं थी, बट उनको ड्रॉप क्यों किया। और अब अगर जिनको लिया है, फॉर एग्जांपल फहीम अशरफ को लिया है, उनकी परफॉर्मेंस कौन सी देखी गई है, बीपीएल की देखी गई है, तो फिर तो आपके ओपनर की ऑप्शन शाहीन अफरीदी भी हो सकते हैं। मतलब बीपीएल में तो वो एज ए बैट्समैन भी अच्छा खेले हैं, अगर आपने सिर्फ बीपीएल के ऊपर उनको लिया फहीम अशरफ को, तो अदरवाइज इस बीच में कहीं पर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अगर आमिर जमाल 100% फिट नहीं है या आपको लगता है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर क्या फहीम अशरफ अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं? वो भी नहीं करते। बाकी जहांदाद का मुझे लगता है कि अच्छे बॉलर हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बट मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम यही है कि आपको जो 2-3 चेहरे नजर आ रहे थे, आपने उनको ट्राई आउट क्यों नहीं किया और उस जगह पे क्यों नहीं किया जहां पे वो बनते भी थे, लाइक फास्ट ट्रैक के ऊपर। अगर वो T20 के लिए मुनासिब दिखाई देते हैं तो ये जो खिलाए हैं ये कौन से टेस्ट मैच में परफॉर्म करके आ रहे हैं? ये भी तो बीपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर आ रहे हैं, ये भी T20 परफॉर्मर्स हैं, इनकी भी तो T20 परफॉर्मेंस के ऊपर उनको लिया जा रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है।